अरे ना हो संघर्ष, अरे ना हो संघर्ष, ना हो तकलीफें, तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा तेरे सीने में। तो आइए आप सबों का स्वागत करते हैं आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि आज का जो लेक्चर है कोई न्यू लेक्चर नहीं है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल चैप्टर का ये नेक्स्ट लेक्चर तो होगा, लेकिन पहले के जो लेक्चर हम पढ़ाए हैं उसी पर ये आधारित होगा। एक तरह से आज का लेक्चर प्रैक्टिस के लिए रखा गया है और इस प्रैक्टिस में हम और आप मिलकर धुआं की तरह उड़ा देना है हर क्वेश्चन को, चाहे वो क्वेश्चन बैंक का हो, चाहे वो क्वेश्चन एसएससी का हो, चाहे वो क्वेश्चन रेलवे का हो, चाहे वो क्वेश्चन अन्य एग्जाम का हो। क्योंकि आज बैंक का भी क्वेश्चन होगा, एसएससी का भी क्वेश्चन होगा, रेलवे का भी क्वेश्चन होगा या अन्य एग्जाम का भी क्वेश्चन होगा। और पहले जो भी मैं क्वेश्चन बताया हूं उसी पर आधारित आज का आपका एक क्लास है, आज का आप वीडियो है, आज का लेक्चर है। तो बिना लेट किए हुए मैं डायरेक्ट आता हूं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखा जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन को मैं एक बार रीड करता हूं। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 450 रुपया मिले हो तो कुल धनराशि कितनी है, आपको निकालना है। ए ऑप्शन है 1800 रुपया, बी ऑप्शन है 2000 रुपया, सी ऑप्शन है 2250 रुपया और डी ऑप्शन है 1000 रुपया। मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो आपका है एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, यानी 4 साल पहले का एक क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है। आज है तो ये प्रैक्टिस, बट इसमें बेसिक मेथड भी मैं आपको बता दूंगा और हवा की झोंकों की तरह उड़ाने वाला भी मेथड होगा। मेरे साथ जुड़े हुए रहिए और हवा की झोंकों की तरह कैसे उड़ाएंगे ये आप देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए को 450 रुपया मिले हो, है ना, जो एक निश्चित राशि है, उस राशि में कह रहा है कि ए को कितना मिला है जी, 450 रुपया मिला है। लेकिन यहाँ ए को क्या मिला है, अगर हम रेशियो देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ए बी सी का अगर हम रेशियो लिखते हैं तो 5:6 क्या है, मेरा 9 है। यहाँ एक को निश्चित राशि कितना मिला है जी, 450 रुपया मिला है ना। लेकिन यहाँ एक को क्या मिला है जी, 5 मिला है। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो 5 जो है वो किसके बराबर है जी, तो 450 के बराबर हो गया। तो रेशियो 1 किसके बराबर है जी, तो 450 बटा क्या बोलिएगा, 5 बोलिएगा। हमको निकालना क्या है जी, कुल धन राशि कितनी थी। तो कुल धनराशि कितना है, 5 और 6 11, 11 और 9 20, यानी हमको रेशियो 20 का वैल्यू निकालना है। तो 450 बटा 5 और गुना क्या हो जाएगा, 20। एक बार और देखिएगा, यहाँ कहता है कि यदि ए को 450 रुपया मिले हो और यहाँ ए को कितना मिला है जी, तो रेशियो 5 मिला है। यानी रेशियो 5 का वैल्यू कितना है जी, 450 है। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो गया जी, 450 बटा 5 हो गया। तो हमको निकालना है कुल धनराशि। तो यहाँ कुल धनराशि कितना है जी, 5 6 11, 11 9 20, यानी रेशियो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो इतना गुना 20। अब यहाँ 5 से काटते हैं तो 5 से काट दिए तो 9, यहाँ 0 है, यानी इसको गुना करेंगे 90 गुना 20 तो कितना हो जाएगा, 1800। ये मेरा जो हो गया एक तरह से फर्स्ट मेथड हो गया। क्या हो गया जी, फर्स्ट मेथड हो गया। अगर इसी का अगर हम सेकंड मेथड अगर देखना चाहेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सेकंड मेथड कैसे होगा फिर हम लोग देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब सेकंड मेथड में हम लोग आते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे। सेकंड मेथड हम लोग कैसे बनाएंगे, जितने सारे मेथड बता रहे हैं पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया गया है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं,
प्रैक्टिस के ख्याल से, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिस के ख्याल से पढ़ रहे हैं। इसमें अपने आप को आपको आकलन करना है कि पहले के जो लेक्चर पढ़ाया गया है उसमें आप देखिए आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर क्या बताएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है 450, तो जो दिया हुआ है उसको ऊपर आप रख दीजिए 450। एक किसका 450 दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक को 450 रुपया मिला है, तो यहाँ से ए वाला उठा लेना है रेशियो और उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड कर दिए। अगर एक लाइन में लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे। और अब निकालना क्या है जी, कुल धनराशि। तो कुल धनराशि कितना है जी, 5 और 6 11, 11 9 कितना हो गया जी 20। तो इसमें 20 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 5 से कितना हो जाएगा जी 9, इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1800। वही चीज़ जो हम फर्स्ट मेथड बताए वही मेथड सेकंड में है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है, थोड़ा सा अलग तरीका है। अब हमारे साथ बने हुए रहिए। अब जो मेथड जो मैं बता रहा हूँ वो हवा की झोंकों की तरह बताने वाला मेथड होगा, हवा की झोंकों की तरह उड़ाने वाला मेथड होगा। और पहले भी मैं इस तरह का मेथड बता चुका हूँ, देखिए कैसे बनता है। चलिए तो आइए हमारे साथ और इस क्वेश्चन को उड़ा देना है। कैसे उड़ा देना है, यहाँ देख लीजिए, एकदम इसको नोक पर उतार देना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कुछ नहीं, क्योंकि आप जो एग्जाम जो आप दीजिएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका, अभी सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, वो आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखना है और बिना कलम के सहायता से उसको उड़ाना है। देख लीजिए बिना कलम की सहायता से कैसे उड़ता है और कैसे इसको ऑप्शन मिलता है। ऐसे इसका ऑप्शन जो आया है वो कितना आया है जी, 1800 आया है, आंसर आया है। अब देखते हैं बिना कलम के कैसे 1800 आता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए मेरे भाई लोग, यहाँ देखिए, यदि ए को कितना मिला है जी 450, एकदम नहीं, कलम नहीं लगाना है, कलम लगाना क्या है, मना है। यहाँ देखिएगा ए को यहाँ कितना मिला है जी 450, यहाँ ए को कितना है जी 5 है, तो 5 से जो 450 है कितना गुना है, तो आप बोलिएगा जी 5 से जो 450 है सर वो कितना गुना है, 90 गुना है। कितना गुना है जी, 90 गुना है। यानी जो पूछेगा उसका आंसर भी मेरा क्या होगा, 90 गुना होगा। तो यहाँ पूछ रहा है क्या जी, कुल धनराशि कितनी थी, कुल धनराशि कितना है जी 5 और 6 11, 11 9 20। तो डायरेक्ट 20 का हम लोग क्या करेंगे, 90 गुना करेंगे। जब 20 का 90 गुना करते हैं तो 9 गुना 2 18 हो गया, दोनों में का वो 0 है, यानी मेरा आंसर क्या हो गया 1800। बिना कलम के सहायता से इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है। तो मैं आशा करता हूं कि एग्जाम में आप लोग भी इसी तरह अटेम्प्ट कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ समझिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है आपका ए को कितना है जी 5, यहाँ को है, यहाँ ए का कितना है जी 5 है, लेकिन रेशियो 5 में है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि यहाँ ए को कितना मिला है जी 450 मिला है। तो ये जो 450 जो हुआ ये कितना गुना हुआ, ये आप देखिए। तो ये आपको बोलिएगा कि सर ये 90 गुना है। क्या है जी, ये 90 गुना है। और पूछ रहा है कुल धनराशि, कुल धनराशि मेरा कितना हो गया, यहाँ से जोड़े थे जी ये 20 हो गया। तो इसका भी हमको क्या कर देना है जी 90 गुना कर देना है, यानी क्या हो जाएगा 1800 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो मेरा आंसर जो आया, करेक्ट आंसर जो आया वो 1800 आया, यानी ऑप्शन क्या, ए। चलिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि इसके पिछले वाले जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन एसएससी का था, और ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ एक क्वेश्चन आपका बैंक का क्वेश्चन है। ये पंजाब नेशनल बैंक क्लर्क में 2010 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो एसएससी के बाद हम लोग बैंक के क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक चतुर्भुज के कोनों, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल है, के कोनों के बीच क्रमशः 3:5:9:1 का अनुपात में है, यानी रेशियो में है। तो सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग यानी सम का 2/3 यानी 2/3 मूल्य कितना होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये तो सर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग रेशियो के अंतर्गत समझेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा यहाँ रेशियो में डाटा दिया हुआ है। तो कोई अगर दूसरा चैप्टर भी हो
तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, रेशियो मेथड से हम लोग बना सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेशियो मेथड कैसे बनेगा। एक क्वेश्चन जो है कोई बेसिक मेथड नहीं चलेगा, हवा की झोंकों वाला केवल मेथड चलेगा, क्योंकि मैं तो शुरू में हर मेथड आप लोग को बता दिया हूँ। अब देखिए, और आपको भी प्रयास करना है कि हर क्वेश्चन को हवा के झोंकों की वाले मेथड से हम लोग बनाए, तभी जो है आज के डेट में आप लोग एग्जाम निकाल पाइएगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके कोनों के बीच क्रमशः जो रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3:5:9:1। सबको जोड़िए तो 3×5 कितना जी, 8, 8×9 कितना जी, 17, 17 कितना जी, 18। यानी टोटल का टोटल कितना दिया हुआ है, अगर रेशियो में जोड़ते हैं तो 18 दिया हुआ है। यानी टोटल, यानी कहने का मतलब है कि चतुर्भुज के कोनों का टोटल योग रेशियो में कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। लेकिन हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोनों का योग कितना होता है जी, तो आप बताइएगा कि सर 360 होता है। यहाँ टोटल जोड़ के मेरा कितना आ गया, 18 आ गया, लेकिन रेशियो में आया है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर नहीं, चतुर्भुज के सभी कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 18 जो दिया हुआ है ना, रेशियो में दिया हुआ है, और ये 360 है, आप ये कितना गुना है, तो आप सर बोलिएगा कि ये जो है सर 20 गुना है। ये कितना गुना है जी, 20 गुना है, क्योंकि 18 दूनी 36 यानी 20 गुना है। यानी जो भी पूछेगा उसका हम लोग क्या कर देंगे, आंसर क्या होगा, 20 गुना होगा। यही बात दिमाग में याद रखना है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे छोटे कोण कितना है जी, 1 है, और दूसरे सबसे बड़े कोण, दूसरा सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा तो ऐसे 9 है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा क्या है जी, 5 है। यानी छोटा वाला 1 और दूसरा बड़ा वाला कितना आ गया जी, 5 आ गया। तो कहता है कि दूसरे सबसे बड़े कोण के योग, यानी 1 और 5 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, 6। इसका जो योग है उसका 2/3 मूल्य कितना होगा। यानी इस 6 का 2/3 निकालना है, तो 2/3 निकालेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 2 कितना हो गया जी, ये 4 हो गया। तो अब क्या हो गया, ये 4 का कितना गुना करेंगे, यहाँ कितना गुना किए थे, 20 गुना किए थे, तो यहाँ भी कितना गुना कर देंगे जी, ये 20 गुना कर देंगे। तो 4 गुना 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 80। यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 80। अब यहाँ देखिए, हम थोड़ा सा लिख दिए आपको सुविधा के लिए, लेकिन जो लड़का बार बार प्रैक्टिस करेगा वो यहाँ से उड़ाएगा। देखिए मेरे साथ कैसे उड़ता है क्वेश्चन को, देखिएगा। वो लड़का यहाँ तुरंत जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा तो 3×5 8, 8×9 17, 17×1 18, टोटल 18 हो गया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है जी, 360 होता है। 18 का 360 जो कितना गुना है जी, तो 20 गुना। जो आंसर मेरा आएगा से कितना गुना आएगा जी, वो 20 गुना आएगा। पूछ रहा क्या है जी, सबसे छोटा 1 है, दूसरा सबसे बड़ा क्या है जी, तो 5 है। 5 आए कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। उसका 2/3 तो 6 गुना 2/3 यानी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, उसको मन में करना है। यानी मेरा 4 आया। जो आंसर क्या होगा जी, वो 4 का 20 गुना होगा। तो 4 का 20 गुना होगा तो क्या होगा जी, मेरा 80 होगा। इसी तरह से आप लोग को भी एग्जाम में मन में कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ जो भी वहाँ क्वेश्चन रहेगा और स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगा, और डायरेक्ट आपको कोशिश करना है कि स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखें और बिना कलम के बिना कॉपी के उसको उड़ा दे। और इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए और हवा की तरह क्या करना है, उड़ाते रहना है। यानी मेरा आंसर 80 आया। 80 ऑप्शन कौन सा होगा जी, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो गया, डी। चलिए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन जो है ना। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो थर्ड क्वेश्चन है वो रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। एनटीपीसी रेलवे 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यानी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी का किए, सेकंड क्वेश्चन बैंक का किए, और थर्ड क्वेश्चन हम लोग रेलवे का कर रहे हैं। यानी देखिए हर एग्जाम में है ना, बहुत सारे बच्चों में ये दिमाग में रहती है कि एसएससी का मैथ दूसरा रहता है, बैंक का मैथ दूसरा रहता है, रेलवे का मैथ दूसरा रहता है। ऐसा कभी नहीं सोचना है। हमको टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो है वो सही ढंग से पढ़ लेना है। अगर कोई भी टॉपिक अगर हम सही ढंग से पढ़ लेते हैं तो वो किसी भी एग्जाम में आएगा, है ना, उसका जवाब हम लोग देंगे। चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन सामने है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ देता हूँ। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि सी को क्या जी, ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो बी का
मान क्या होगा? इसका ऑप्शन है 4 को, बहुत प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 300 करोड़ रुपए, सेकंड है 400 करोड़ रुपए, सी है 600 करोड़ रुपए और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें दिया हुआ क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ एक निश्चित जो राशि है उसको हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिएगा ये 400 करोड़ दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 400 करोड़, ये क्या है पहले इसको समझ लीजिए। तो कहता है यदि सी को यहाँ क्या है जी 4 है, ए से ए यानी यहाँ 2 है, यहाँ समझिएगा, यहाँ जो है हम लिख देते हैं ABC, ए 2:3 क्या है जी 4 में है। लेकिन कहता है यदि सी को ए से 400 करोड़ ज़्यादा मिले हैं, यहाँ देखते हैं रेशियो में कितना मिला है, सी को ए से कितना ज़्यादा मिला है जी, तो यहाँ बोलिएगा कि सर कितना ज़्यादा मिला है, तो यहाँ सर 2 ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला है जी 2 ज़्यादा मिला है। लेकिन यहाँ कितना कह रहा है कि 400 करोड़ ज़्यादा मिला है, यानी रेशियो 2 जो है वो किसके बराबर है 400 करोड़ के बराबर है। दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि ये 2 जो है ये 400 जो मेरा आया, ये 2 से कितना गुना करेंगे तो 400 आएगा जी। तो आप बोलिएगा कि सर इसमें हम लोग 200 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। यानी जो हमको पूछ रहा है उसमें 200 से क्या करना है गुना करना है और वही आंसर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। तो मुझको पूछ रहा है क्या है जी, तो बी का मान क्या है। तो बी मेरा कितना है जी रेशियो 3 है, तो रेशियो 3 को हम कितना से गुना करेंगे, यानी इस 3 को हम कितना से गुना करेंगे, तो इस 3 को हम कितना से गुना करेंगे जी 200 से गुना करेंगे, यानी कितना आ जाएगा 600 करोड़ आंसर आ जाएगा। इतना लिखने की आवश्यकता भी नहीं है ना। दूसरे लड़का दूसरे रूप में क्या सोचेगा, जो लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वो क्या सोचेंगे, यहीं से सोचेंगे, यहीं से क्या सोचेंगे जी, यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपया ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सी को ए से कितना ज़्यादा मिलता है, तो 2 ज़्यादा मिलता है, यानी 2 का वैल्यू कितना है जी 400 के बराबर है, यानी यहाँ 2 है यहाँ 400 है, कितना गुना हुआ जी, तो 200 गुना हुआ। यानी जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें 200 से गुना करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है जी कि बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ 3 है, तो 3 में 200 से गुना करेंगे, यानी मेरा आंसर क्या आ जाएगा 600 करोड़ किस में है, ऑप्शन सी में है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन। सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन जो है मैनेजमेंट परीक्षा 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी अभी तक जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। और सबका बनाने का मेथड क्या है, एक ही मेथड है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। 4 क्वेश्चन कह रहा है कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों तथा नर्सों की संख्या 240 है। कहता है यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात कितना है जी 5:7 हो तो नर्सों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है ए 60, बी 20, सी कितना है जी 140 है, डी कितना है जी 100। यहाँ देखिएगा, यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर और नर्सों का अनुपात यानी टोटल जो हो गया से कितना हो गया जी, रेशियो में 5 और 7 कितना 12, रेशियो में कितना होता है जी ये 12 होता है। लेकिन यहाँ जो नीचे जो दिया हुआ है टोटल एक अस्पताल में कुल डॉक्टरों और नर्सों की संख्या, यहाँ क्या दिया हुआ है एक निश्चित रूप में कितना दिया हुआ है 240 दिया हुआ है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये निश्चित रूप में 240 दिया हुआ है, यानी 12 से जो ये 240 जो है वो कितना गुना है, तो आप बोलिएगा कि सर कितना गुना है, सर 20 गुना है, क्योंकि 12 दूनी क्या हो जाएगा 24 और 1 0 है, यानी 20 गुना, यानी 12 दूनी 24 240 हो गया। यानी जो पूछेगा वह क्या होगा 20 गुना होगा। तो क्या पूछ रहा है जी नर्सों की संख्या कितनी है, तो यहाँ नर्स कितना है 7 है, तो 7 का अगर हम 20 गुना करते हैं तो 7 गुना 20 यानी कितना हो जाएगा 140, यानी मेरा 140 आंसर क्या हो गया सही आंसर है। और ऑप्शन में देखेंगे किसमें 140 है, तो सी में। एकदम हवा की झोंकों की तरह बन गया। अगर इससे भी ज़्यादा अगर हवा की झोंकों की तरह एकदम उड़ाने वाला अगर आप लोग चाहिए तो 1 सेकंड और बने हुए रहिए, 1 सेकंड में आपको हम दिखाते हैं कैसे बनता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्या कहता है जी नर्सों की संख्या निकालना है। यहाँ नर्सों की संख्या क्या है जी 7 है, यानी जो मेरा ऑप्शन होगा वो 7 से कटने वाला होगा। 7 से कटने वाला ए नहीं है, ए नहीं है, ए केवल है, ए भी नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो गया सी ऑप्शन इज क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन।
5वां क्वेश्चन देखिए क्या है। एक क्वेश्चन जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कहता है क्वेश्चन कि 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कुल कीमत कितना है जी? 260 रुपया है। और यहाँ दिया हुआ है एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात जो है वो 5 अनुपात क्या है? 2 है। तो क्या करना है? तो एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कुल कीमत क्या है वो आपको निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है वो पहले थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं। 4 ट्यूबलाइटों और 3 बल्बों की कीमत कितना दिया हुआ है जी? 260। एक निश्चित राशि में दिया हुआ है। एक निश्चित राशि में कितना दिया हुआ है जी? 260 दिया हुआ है। तो निश्चित राशि को ऊपर लिखिए, है ना। अब क्या हम करेंगे कि 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्बों की जो कीमत है उसको हम रेशियो में क्या करेंगे जी? यहाँ करेंगे और हम लोग भाग कर देंगे, है ना। तो यहाँ देखिए, एक ट्यूबलाइट और एक बल्ब की कीमत के बीच क्रमशः अनुपात 5 अनुपात क्या है? 2 है। तो एक ट्यूबलाइट का कितना है? 5 है। तो 4 ट्यूबलाइट का कितना हो जाएगा? 5 का 20। तो यहाँ लिख देंगे क्या? 20 प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बल्ब की कीमत कितना है जी? 2 है। तो 3 बल्ब की कीमत कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी 20 और 6 कितना हो गया? 26। यानी जो निश्चित दिया हुआ था राशि उतना बटा उसी का रेशियो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ। और जो निकालना है उसको क्या करेंगे? इससे हम लोग गुना करेंगे। तो निकालना क्या है यहाँ देखते हैं। एक ट्यूबलाइट, तो एक ट्यूबलाइट का कितना है यहाँ पर जी? बताइएगा। 5 है। और क्या कर रहा है? 6 बल्ब। तो एक बल्ब का 2 है, तो 6 बल्ब का कितना होगा? 6 दूनी 12। 12 5 क्या? यहाँ 17 से क्या करेंगे? हम लोग गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा जी? 26। 26 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। 17 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170। इसको हम ऐसे लिख दिए, नहीं तो हम ऐसे भी इसको हम लिख सकते थे। तो टोटल यहाँ कितना हो गया जी? 260 हो गया, है ना। यहाँ 4 ट्यूबलाइट और 3 बल्ब का कीमत एक निश्चित राशि में 260 दिया हुआ है और रेशियो में कितना दिया हुआ है जी? 26 दिया हुआ है। यानी 26 का वैल्यू कितना है जी? 260 है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा जी? तो 10 हो जाएगा। हमको निकालना कितना का वैल्यू था जी? रेशियो 17 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 170 हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, यानी सी हो जाएगा। अब आप लोग बोलिएगा कि सर हवा की झोंकों वाला, तो ये तो आप समझ रहे हैं कि हवा के झोंकों वाला कहाँ से आएगा। फाइंड आउट कितना करना है, यहाँ देखिएगा। एक ट्यूबलाइट और 6 बल्बों की कीमत, तो यहाँ रेशियो में देखिए, एक ट्यूबलाइट का कितना है जी? 5 है। और 6 बल्ब का कितना हो जाएगा जी? 6 दूनी 12। तो 12 है 5 कितना? 17। यानी जो भी आंसर होगा वो 17 के मल्टीपल में होगा, 17 से कटने वाला होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं 17 से कटने वाला कौन ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन ए 17 से कटने वाला नहीं है, बी कटने वाला नहीं है, आपका सी मिल गया, यानी सी हो जाएगा। डी भी नहीं 17 से कटने वाला है, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग तुरंत अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तुरंत कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। चलिए, क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन मैं नहीं करूँगा। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में आपको दिया जाता है। ये होमवर्क आपको बनाना है, जो जहाँ है वहीं से बनाएंगे। और क्या करेंगे? अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करेंगे कि आपका क्या ऑप्शन आता है। बट क्वेश्चन क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है 960 रुपये के लाभ को ए तथा बी में क्रमशः 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा गया है। उनके लाभों का जो अंतर है वो क्या होगा, उसका डिफरेंस जो है से आपको क्या होगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका पहला ऑप्शन जो है 120 रुपये है, बी ऑप्शन जो है 160 रुपये है, सी ऑप्शन जो है 180 रुपये है और डी जो ऑप्शन है वो आपका 240 रुपये है। ये जो है आपका होमवर्क आपको दिया गया है, आपको बनाना है। तो आज का क्लास, आज का वीडियो अगर आप लोग को पसंद पड़ा होगा तो क्या करना है, आपको तुरंत लाइक करना है। और जो न्यू लड़के होंगे जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे होंगे वे कृपया करके सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी न्यू वीडियो अगर हम लोड करें तो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। और फेसबुक पेज पर एक क्वेश्चन जो है मैं डेली देता हूं, है ना,
वहाँ पर भी जाकर आप लोग सोल्व कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें कि उसका क्या आंसर आपको आता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के अगले एपिसोड में फिर हम इसी जोश और इसी उत्साह के साथ मिलेंगे। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।